नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। चाइना से एक बड़ी पॉजिटिव खबर आ रही है। हालांकि चाइना के लिए नेगेटिव है। यूएस ने चाइना के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं जिसकी वजह से डायरेक्ट मुनाफा भारत की दो कंपनियों को हो सकता है और उसके चलते स्टॉक भी काफी तेजी से भागते हुए दिखे हैं। एक तो इस टॉपिक को हम आपके साथ कवर करने वाले हैं और इन्वेस्टमेंट पर्पस से स्टॉक्स मैंने आपके साथ काफी बार डिस्कस करे हैं रिसेंट डेज में और आज दोनों ने लाइफ हाई भी लगाया है। जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं वो समझ भी चुके होंगे मैं कौन से स्टॉक्स की बात करूंगा। दूसरी चीज, जो दूसरा टॉपिक हमारा होने वाला है वो होने वाला है अमेरिका में जॉब डेटा आता हुआ दिखाए तो उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक करके दोनों चीजों को कवर करता हूं। शुरू करते हैं खबर के साथ। तो खबर बात करें अगर चाइना से क्या आई है वो आप सुनिए ध्यान से। दोस्तों खबर थोड़ी सी पॉजिटिव साइड पे है अपने लिए और नेगेटिव साइड पे है डायरेक्टली चीन के लिए। चीन की सबसे बड़ी ईवी बैटरी बनाने वाली कंपनी पे अमेरिका ने बैन लगा दिया है। बैन की तैयारी है, समझ रहे हो बात को। जो चाइना में सबसे बड़ी बैटरी बनाने वाली कंपनी है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी बनाने वाली कंपनी, उस पे यूएस ने बैन लगाने की तैयारी में। यूएस अभी लगाया तो नहीं है। चीन की सबसे बड़ी ईवी बैटरी कंपनी पर बैन की तैयारी, ये खबर है। यूएस चीन की ईवी बैटरी कंपनी पर लगा सकता है बैन और ये ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर है। यूएस चीन की ईवी बैटरी पर लगा सकता है बैन। अब इसको पूरी डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस करूं। इससे किसे फायदा होगा तो ऑब्वियस है बैटरी बनाने वाली कंपनीज को मुनाफा होने वाला है। अब एक एक करके इसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि कौन सा स्टॉक बड़ा फायदा दे सकता है आपको। देखिए यहां पे खबर जो आई है ना चाइना की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो ऑब्वियस है अगर यूएस बैन लगाएगा तो किसी ना किसी को तो फायदा होगा। अब किसे फायदा होगा? या तो अमरा राजा बैटरी या एक्साइड इंडस्ट्रीज। और माना ऐसा जा रहा है कि एक्साइड इंडस्ट्रीज को बड़ा मुनाफा होगा। एक्साइड इंडस्ट्रीज ने रिसेंटली अनाउंस करा था इनका टाई अप विद ह्यूंडई मोटर्स। और अगर आप देख भी सकते हैं इस खबर के बाद आज सेकेंड हाफ में काफी बड़ा स्पाइक आया है एक्साइड इंडस्ट्रीज में। लगभग 515 का इसका भाव था और 536 का हाई लगाया है। 528 पे क्लोजिंग आई है इस स्टॉक की। अगर बात करें इनकी तो इन्होंने रिसेंटली ही टाई अप किया था ह्यूंडई मोटर से। अब चाइना जो सप्लाई करता होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरी, अब ये तो कर नहीं पाएगा। चाइना की जो सबसे बड़ी कंपनी वो तो कर नहीं पाएगी। तो यहां से डायरेक्टली मार्केट खुलेगा इन कंपनियों के लिए। मार्केट तो और कंपनीज के लिए भी ओपन होगा बट डेफिनेटली इनके लिए भी होगा। इसलिए ये एक बड़ा ट्रिगर बन सकता है इन कंपनीज के लिए। ऑलरेडी मैं अमरा राजा हो या एक्साइड हो दोनों ही मेरे को पसंद है। अमरा राजा के वैल्यूएशन एक्साइड के मुकाबले काफी सस्ते हैं इसलिए वो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी एक्साइड एक फ्रेश राउंड ऑफ तेजी के लिए शुरू हो रहा है कंसोलिडेशन कंप्लीट करके। मेरे को लगता है ये स्टॉक आपको छोड़ने ही नहीं चाहिए, इन्वेस्टेड रखना चाहिए इन स्टॉक्स में अपने आप को। बैठे रहो पकड़ के, पैसा बन रहा है और अभी और बन सकता है। वहीं अमरा राजा की बात करें तो आंध्र प्रदेश में जो सीएम आ रहे हैं चंद्रबाबू नायडू जी, उनका कनेक्शन बताया जा रहा है डायरेक्टली अमरा राजा से, क्योंकि वो भी आंध्र प्रदेश की साइड से ही कंपनी है और ये वहाँ पे सीएम बने और इनका रिलेशन है, जिसके चलते ये स्टॉक काफी फोकस में आ गए हैं। तो वो एक अपने आप में एडिशनल पॉजिटिव न्यूज आते हुए दिख रही है। तो ये दो बड़ी चीजें हो गई। अब आता हूं मैं अमेरिका पे। दोस्तों आज ग्लोबल में ईसीबी ने रेट कट कर दिए हैं पहली बार 5 साल बाद। तो वो मैं ऑलरेडी अपडेट शेयर कर चुका हूं। अगर अमेरिका के जॉब डेटा की बात करें तो इनिशियल जॉबलेस क्लेम जो आए हैं वो 2,20,000 का अनुमान था, लेकिन 2,29,000 आए हैं। ये दर्शा रहा है कि लोगों के पास काम नहीं है। ये दर्शा रहा है कि भाई साहब इन्फ्लेशन नीचे आएगा और रेट कट की जल्दी ही उम्मीद लगानी चाहिए। तो पहला आंकड़ा दिल खुश करने वाला आ गया है दोस्तों अमेरिका से जॉब्स डेटा, जो कि दर्शा रहा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, रेट कट की जरूरत है। कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम्स की बात करें तो अनुमान 1790 के ऐसे लोग हैं जिनके पास नहीं होगा जॉब्स डेटा, जो कंटिन्यू जॉबलेस हैं। लेकिन उसके सामने 1792 ऐसे लोग हैं जिनके पास जॉबलेस यानी कि जिनके पास नौकरी नहीं है। तो ये भी अनुमान ज्यादा का ही आया, यानी बेरोजगारी दर बढ़ रही है। नॉन फार्म प्रोडक्टिविटी देखी जाए अगर तो 0.2% पे आई है। 0.32% से घटकर अनुमान 0.3% का था। ट्रेड बैलेंस की बात की जाए तो वो $69.40 बिलियन के सामने माइनस में
$74.60 बिलियन है, अनुमान $76.20 बिलियन का था। तो ट्रेड बैलेंस थोड़ा सा कम दिख रहा है, अनुमान के सामने माइनस में है बाकी ये सारा। इंपोर्ट्स एक्चुअल देखा जाए तो 327 बिलियन के सामने 338 बिलियन है। एक्सपोर्ट्स एक्चुअल देखा जाए तो 257 बिलियन के सामने 263 बिलियन आए हैं। हालांकि इनका इंपैक्ट मैं नहीं समझ पा रहा हूं, तो वो मैं आपके साथ भी डिस्कस नहीं करूंगा, बस डेटा पेश करा है वो मैंने आपको बताया। बट इतना जरूर मैं समझ पा रहा हूं कि ये जो जॉब्स डेटा आया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव डेटा है, क्योंकि नौकरियां जो है लोगों के पास नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है। वैसे तो ये कंट्री के लिए नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन रेट कट के लिए इससे मनोबल मिलेगा। तो ये इस समय की सबसे बड़ी खबरें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।